नमस्कार एवरीवन, मैं अपने YouTube चैनल ज्योति डिवाइन मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM के बारे में। क्या होता है ये HCF? देखो, HCF की अगर फुल फॉर्म की बात करें वो तो आप सभी को पता ही होगा। आई थिंक HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जब हम LCM की बात करते हैं तो LCM का मतलब क्या रहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। बात समझ में आई? फिर ये आपको HCF, ठीक है, हमने पढ़ा कि इसका मतलब ये होता है इनकी जरूरत पड़ती क्यों है। तो इसकी जरूरत, अगर हम HCF की बात करें तो आप घर में फर्श डलवा रहे हो तो आपको पता है कि वो आपको पता है इतना एरिया है तो इस डायमेंशंस की कितनी टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने नंबर ऑफ टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप क्लास में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक बच्चे को कितनी कितनी चॉकलेट्स मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर शेयरिंग का, ग्रुपिंग का कंसेप्ट आ जाए वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है? आपको HCF की। और LCM की जरूरत कब पड़ती है कि दो बसें इतने बजे स्टेशन से चल पड़ी है और वो अगली बार कब मिलेगी, दो ट्रेनें चल पड़ी वो कब मिलेंगे। तो जहां पर भी या दो नंबर्स हैं उनका कॉमन क्या वैल्यू कब आपस में वो टकराएंगे, इस तरीके से जो भी कंसेप्ट आएगा, जहां पर मिलने का कंसेप्ट आएगा वहां पर किसका कौन चलेगी? LCM की बात चलेगी। तो निकालते कैसे हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास दो नंबर है 45 और 60 है, तो हमें इसका HCF और LCM निकालना है। तो हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा पढ़ते हैं हम डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 45 है और 60 है, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। करो प्राइम। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं होगा। 15, 3 से 5, यहाँ पे 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अगर और करना चाहते हो 5 1 jar 5, 5 1 jar 5 लिख दिया। तो आपको पता चला 45 के प्राइम फैक्टर हुए 3 की पावर 2 क्रॉस 5। देखो एक और एक दो, तीन कितनी बार आया? दो बार। तो 3 की पावर 2 क्रॉस 5। यहाँ पर देखो 2 कितनी टाइम्स आया? एक और एक दो। तो कितना आएगा 60 का? 2 की पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 आया। समझ में आ गया? अब आपके पास, आपने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए जितने भी नंबर थे उनके। तो अब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2। इसमें 2 की पावर कोई नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है। मैं एक सेकंड के लिए लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं? 2 की पावर 0। अब देखो 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 0 में वैल्यू क्या है? 2 की पावर 0। तो क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 0। HCF निकालने के लिए मिनिमम लिखना है। यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, दोनों में मिनिमम क्या है? 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 और यहाँ पर भी 5 की पावर 1, तो क्या आएगा? 5 की पावर 1। मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, हमारा आंसर क्या आया? 15। अब आपका आंसर सही है या गलत, ये कैसे देखिए? जो HCF होता है तो वो जिन नंबरों का निकलता है उन नंबरों को एग्जैक्टली क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या 15 45 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 15 3 जार 45। क्या 15 60 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 15 4 जार 60। इसका मतलब 15 निकला वो हमारा बिल्कुल सही HCF है। अब हम इसी से ही ये फैक्टर किए हैं, इन्हीं से ही हम LCM की बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूं, या मैं इसको एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ एक बार। मैं जब LCM की बात करती हूँ तो देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0, जैसे HCF में मिनिमम लिया था पावर का, यहाँ पर पावर का मैक्सिमम लेना है। 2 की पावर मैक्सिमम क्या आएगी? 0 2 में 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 3 की पावर 2, मैक्सिमम क्या आएगी? 3 की पावर 2। आगे देखो यहाँ पर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो मैक्सिमम क्या आएगी? 1। 2 2 जा 4, 9 क्रॉस 5 कितना आएगा? 180। का मतलब 180 हमारा क्या है? LCM। अब 180 सही है गलत? जो LCM होता है वो नंबरों से डिवाइड होता है। बिल्कुल 45 हो रहा है, करके देखिए
किससे हो रहा है? ये 4 से हो रहा है। 45 4 जार 180, 63 जार 180 का मतलब बिल्कुल सही है। हम इस तरीके से HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया किस तरीके से निकालते हैं? दूसरा मेथड हमारा रहता है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जब हम सबसे पहले 45 एंड 60 का HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी 2 नंबर है, 3 नंबर है, जितने भी नंबर है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। मैंने 60 ले लिया, उस छोटे नंबर से डिवाइड करो। 45 1 जार 40, 10, अब देखो 15, 15 3 जार 45, कंप्लीटली डिवाइड हुआ। किससे हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड? 15 से। इसका मतलब 15 क्या होगा? HCF होगा। समझ में आया डिवीजन मेथड में HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं? उसके लिए देखो मैं 45 और 60 मुझे दिख रहा है 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 20, 3 से सॉरी ये 3 से 5 और 3 20, 5 1 जार 5 4 जार। अब ये 2 से 1 2 2 और 2 से 1। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा ध्यान रखना, उसको रख देना। जैसे यहाँ पे 3 से 5 तो हो गया, 20 नहीं हुआ तो घबराना मत कि नहीं हुआ, आप उस नंबर को सेम रख दो। समझ में आया? तो ये क्या फैक्टर बनेंगे इसके? देखो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45, 45 2 जार 90, 92 जार 180 का मतलब 180 हमारा आंसर निकला। और आप ट्रिक से चेक तो कर सकते हो कि एलसीएम है वो उन नंबरों से क्या होगा? एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और HCF नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। डिफरेंस समझ में आया? अब नेक्स्ट, हाँ एक और तरीका भी होता है आजकल, जैसे 45 और 60 है, कैसे करते हैं? ये बहुत शॉर्ट वे होता है। अब टेबल लिखनी स्टार्ट कर दो। 45 1 जार 45, 2 जार 90, 135 14 180, ऐसे ही सोन लिखते चलोगे। इधर 60 की टेबल लिखो, 60 120 180। तो सबसे पहले कॉमन कौन आ गया? 180 आया। तो लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 180 है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, उसके बाद पता नहीं कितने कॉमन मल्टीपल आएंगे, उसके बाद तो पता नहीं, क्योंकि मल्टी एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर का जैसे 6 के फैक्टर कर रही हूँ तो क्या होंगे? 1 2 3 6, ये प्रॉपर फैक्टर में काउंट होगा 1 2 3। अगर वो नंबर भी इंक्लूड कर दिया 6 तो ये टोटल फैक्टर काउंट होगा। और अगर 6 के मल्टीपल की बात करते हैं तो 6 12 18 24 एंड सो ऑन हमारा क्या होगा? 30 36 और ये अप टू इनफाइनाइट हमारे चलते हुए जाएंगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या रहता है कि HCF और LCM में हमें रिलेशन बताना है कि किस तरीके का रिलेशन रहता है। तो आपको ध्यान रखना, 2 नंबर है, जैसे 45 और 60 थे, हम इसी पे ध्यान देते हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन बताना था। क्या होगा क्वेश्चन में? कोई भी 3 चीज गिवन होगी, 4th वन आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे हमारे पास LCM और HCF में रिलेशन होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। समझ में आया? जैसे यहाँ पे 45 और 60 2 नंबर थे, ये पहला नंबर ये दूसरा, इनका HCF 15 निकला, आपको LCM निकालना था। तो LCM क्या होगा? 45 क्रॉस 60 को किससे डिवाइड कर दोगे? 15 से। 15 3 जा 45, क्या आ गया? 180। और यही हमारा आंसर आया था पीछे। इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो फिर भी सब कर देते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो क्या करेंगे? हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए और वो वहाँ पर क्या करे, जैसे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में LCM निकलवा ले आपसे 3/4 और 6/8। आपको इनका LCM निकालना है। 3/4 और 6/8, बीच में यहाँ पर क्या है? कोमा लगा दिया, कुछ भी है वो। आपको क्या करना है? जब वो फ्रैक्शनल पार्ट का निकलवाए LCM, क्या निकलवाए? LCM, और 2 ही नंबर हो। कितने नंबर हो? 2 हो। तो
कुछ नहीं, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो और नीचे वालों का क्या कर दो, एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम किसका निकलेगा, 3 और 6 का, और एचसीएफ किस तरह निकलेगा, 4 और 8 का। समझ में आया। 3 और 6 का देखो, 3 की टेबल लिखो, 3 2 जा 6 9, उसके बाद 6 की टेबल लिखो, 6 1 जा 6 12, सबसे पहले कॉमन क्या आ गया, 6, तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 6। 4 और 8 में पता ही है कौन कॉमन होगा, 4 ही कॉमन होगा, 6/4, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3/2। समझ में आया। अगर वो आपसे एचसीएफ की बात करता, यहाँ पर एलसीएम की ना करके किसकी बात कर देता, एचसीएफ की बात कर लेता, तो क्या करते हम, कुछ नहीं करना था, ऊपर एचसीएफ आ जाएगा, ऊपर एचसीएफ आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया। ऊपर एचसीएफ, अगर वो 2 नंबर है, 2 नंबरों में फ्रैक्शनल पार्ट है दोनों, और वो एचसीएफ की बात कर रहा है, फाइंड आउट एचसीएफ करवा रहा है, तो ऊपर एचसीएफ आएगा। अगर वो एलसीएम फाइंड आउट करवाना चाह रहा है फ्रैक्शनल में, तो ऊपर एलसीएम आएगा। एक और, अगर 2 नंबर ना हो के हमारे पास नंबर कितने आ जाए, 3 नंबर आ जाए, हमारे पास कितने नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, और हमें उनसे क्या निकलवाए, वो एलसीएम निकलवाए 2 4 और 6 का, 2 4 और 6 का एलसीएम निकलवाए 3 नंबर का, तो कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 4 क्रॉस 6, एचसीएफ निकालेंगे पहले तीनों का, 2 का 4 का 6 का, डिवाइड कर देंगे 2 2 के एचसीएफ के पेयर से, एचसीएफ ऑफ 2,4, एचसीएफ ऑफ 4,6, और फिर एचसीएफ ऑफ 2,6। समझ में आया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है जब 3 नंबर आगे किस तरीके से करेंगे, अगर इस तरीके से इस फॉर्मूले से करने हैं तो क्या करोगे, तीनों नंबर A क्रॉस B क्रॉस C, एचसीएफ ऑफ A B C का, फिर 2 2 की पेयर में उनके एचसीएफ जो आएगा उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है, अब ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है 4 बैल है, वो एक साथ रिंग कर रही है स्टार्टिंग में, उसके बाद वो हर 6 सेकंड बाद 12 15 और 20 सेकंड के इंटरवल पर रिंग कर रही है। वो कह रहा है कि वो 2 घंटे में कब कब एक साथ रिंग करेंगे। समझ में आया। हाउ मैनी टाइम्स दे रिंग टूगेदर इन 2 आवर्स। तो कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग में बताया था जब वो कहीं एक साथ कब मिलेगी, एक साथ कब रिंग करेगी, तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था हमने, एलसीएम का। इसका मतलब हमें क्या करना है, 6 12 15 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम। देखो निकालिए, डिवीजन मेथड से निकाले, 6 12 15 और 20। सबसे पहले 2 से 2 3 जार 2 6, 2 से 15, 2 से 10, फिर 2 से 3, 2 से 3, 2 से 15, 2 से 5, फिर 3 से 1 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1 1। इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना निकल के आया, 60। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये क्या आया मेरा, 60 सेकेंड। इसका मतलब है हर 60 सेकेंड बाद बैल वो सारी एक साथ रिंग करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तो सेकंड है और मेरा आंसर में क्या पूछा है कि 2 घंटे में। अब इसका मतलब क्या है, 2 घंटों को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले सेकंड में कन्वर्ट करिए। 2 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, 7200 होगी 2 घंटे में। अब यहाँ पर देखिए, यदि 60 सेकंड में एक बार बेल रिंग करती है एक साथ, वो सारे एक में करेगी 1/60, और 7200 सेकंड में कितनी बार करेगी, इसको 7200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 को जब 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 7200 बटे में 60, 120। इसका मतलब वो 120 बार 2 घंटे में रिंग करेगी। लेकिन एक गलती यहाँ मत कर देना, वो स्टार्टिंग में एक साथ रिंग कर चुके थे। तो 120 जमा 1 कितना आंसर आएगा, 120 जमा 1 121 बार वो 2 घंटे के अंदर एक साथ
रिंग करेंगे। समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है इसको, ध्यान से देखना इस तरीके से। एक ये लेमा जरूर आता है HCF और LCM का जब कंसेप्ट होता है, एस्टेट में भी आया हुआ है 2-3 बार, एस्टेट PGT लेवल में। क्या रहता है? इक्लूडियंस लेमा, इक्लूडियस डिवीजन लेमा क्या रहता है? वो कहता है मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है A और B, A और B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिक दो होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे Q और R सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R। ये तो है लेमा, लेकिन जो वेयर के साथ जो कंडीशन दी होगी एग्जाम में, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इक्लूडियस लेमा क्या कहता है? वो कहता है कि 0 जो रिमाइंडर होगा वो हर हाल में या तो 0 के बराबर होगा या फिर R से क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। एग्जाम में इसी को ही 4 ऑप्शंस देके कभी बराबर लगा देंगे, कभी यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे, गिवन होगा। किस तरीके से? वो कहता है मेरे पास A और B कोई भी दो इंटीजर है, A को मैं B से डिवाइड कर रही हूँ, आया? तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मेरा Q मेरा, और यहाँ पर क्या आएगा? R। इसका मतलब है जो डिवाइडेंड होता है, जो डिवाइडेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूशेंट प्लस में रिमाइंडर, यही होता है, प्लस में रिमाइंडर। इसका मतलब A किसके इक्वल होगा? BQ प्लस R के। लेकिन जो R होता है ना रिमाइंडर, वो हरदम क्या होता है? इस B से R जो होता है वो या तो B से छोटा होता है या R 0 के बराबर या से छोटा। समझ में आया? आ गया? तो ये था हमारा इक्लूडियस डिवीजन लेमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इसको नोट बना के लिख लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, KVS में भी पूछा जा चुका है, NVS में भी पूछा जा चुका है। समझ में आया? तो इसके नोट्स बना के लिख लो। किस तरीके से? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि जब मैं किसी नंबर को 60 से डिवाइड करूं, लिखते चलो, जो वो कहे, जो जैसा कह रहा है वैसा लिखते चलो। वो कह रहा है 60 से डिवाइड करूं, 35 क्वोशिएंट आए और 81 रिमाइंडर आए और हमें नंबर बताने हैं, तो ये नंबर क्या आएगा? 60 क्रॉस 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 81। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें इस लेमा को क्वेश्चनों में यूज करना है, लेकिन मोस्टली लेमा ही आता है एग्जाम में। हाँ, एक ये एक ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि अंडर रूट टू आपको इसको सोल्व करना है। √3 आपको इसको सोल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या रहता है? जो इस अंडर रूट के अंदर वो लिख लो। लिख लिया? अब यहां पर क्या आएगा? नीचे 2 की पावर n और ऊपर आएगा 2 की पावर n - 1। n का मतलब है कितनी बार रूट लगा हुआ है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 - 1, तो इसका आंसर आएगा पावर। समझ में? जैसे ये क्वेश्चन है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ किस तरीके से, इससे रिलेट जितने क्वेश्चन है मैं बता देती हूँ। वो कह रहा है मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपको 3 बार स्क्वायर रूट दे रखा है, x फिर √x फिर √x, और इसको बताना है किसके इक्वल। आपको क्या बताना है? ये किसके इक्वल होगा? सेम है, x, आपने x लिखा, ऊपर ऐसे लाइन, कितने अंडर रूट है? 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आएगा? 3। 2 की पावर 3 में से क्या कम करना है? 1।
तो x की पावर क्या आ जाएगा, ये 7। समझ में आ गया। यहाँ पर था बाय द वे, ये ना होके आपका इस तरीके से आ जाए, √3 √3 √3। कैसे सोल्व करेंगे, कितने अंडर रूट है, 1 2 3 4, 3 था, कितने अंडर रूट है, 4, तो क्या आएगा 2 की पावर 4, और यहाँ पर 2 की पावर 4 - 1, 3 16 15, 3 की पावर 6। यहाँ पर बेस कुछ भी हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप ये नहीं, ये था एक बार, काफी टाइम आ जाता है कि जैसे कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √ एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरीके से भी अगर ये वैल्यू 12 12 12 3 बार होके रुक जाती, 4 बार होके रुक जाती, तब तक 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n -1 वाला लगा देते। लेकिन यहाँ पर अप टू प्लस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, प्लस है और अप टू इंफिनिटी चलता हुआ जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 ऑप्शन है, एक तो ट्रिक से मैं बता देती हूँ क्या करेंगे। अगर वैल्यू बीच में प्लस प्लस में आ रही है तो 12 की फैक्टर कर लो, 3 4 जार 12, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। कैसे, आपने इसको x अज्यूम किया, तो यहाँ पर मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं, अंदर बचेगा 12, देखो स्केयरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, ये वाला अंडर रूट और इधर क्या हो जाएगा स्केयर, ये वाला अंडर रूट कैंसिल, 12 प्लस अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर देखना √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन। ये भी एक तरीके से मेरा क्या बनेगा, ये 12 बना, ये तो मेरा x ही बनेगा, x ही बनेगा ना, और इधर क्या रहेगा मेरा x स्क्वायर, ये इधर जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करो 12 के, मल्टीप्लाई करे तो -12 आए और ऐड करे तो -1 आए, -4 क्रॉस +3, देखो -4 क्रॉस +3 -12 आएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -4x + 3x - 12 इक्वल टू 0, x इंटू x -4 प्लस 3 इंटू x -4 इक्वल टू 0, तो x + 3 इंटू x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -3, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा 4। ये आंसर हो नहीं सकता, नेगेटिव होता नहीं, तो क्या आएगा x इक्वल टू, और यहाँ पर अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो आंसर क्या रहेगा, छोटे वाला 3। समझ में आया, गुना करे तो, और फैक्टर, अब सोचोगे 2 और 6 भी ले सकते थे, ध्यान रखना फैक्टर वो लेना जिनको मल्टीप्लाई करे तो 12 आए, मल्टीप्लाई करे तो नंबर वही आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए। समझ में आया, जैसे 4 और 3 को कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि कोई भी मेरे पास रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है 37/2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1, ये टर्मिनेट होगा कितने प्लेस बाद होगा, ऑब्वियस है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर के फॉर्म में नंबर पड़े हैं, तो हर हाल में टर्मिनेट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि वो बहुत बेसिक वीडियो है, उसको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद कितने स्टेप बाद होगा, मैंने बताया था 2 और 5 की मैक्सिमम पावर, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब पावर मैक्सिमम क्या आएगी, 2 की पावर 2। वो कैसे बना लेंगे, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, एक से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड, इसका मतलब 37 क्रॉस 5 बाई 10 की पावर 2, इसका मतलब 2 स्टेप बाद क्या हो जाएगा, ये
टर्मिनेट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना एग्जाम में, आपको सिर्फ ये देखना है 2 और 5 में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की 2 है। मैक्सिमम 1 और 2 में कितनी है, ये पावर देखना है। 2 और 5 बेस है तो ऑब्वियस है टर्मिनेट होगा। उनके बाद इनकी पावर देखो, मैक्सिमम क्या है 2, इसका मतलब 2 स्टेप बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी देखो क्या है, नेक्स्ट में वो पूछना चाह रहे हैं कि 256 की पावर 0.16 है, क्रॉस 256 की पावर 0.09 है, ये किसके इक्वल होगा। इसको मैं एक बार सर्ड और इंडिसेज पे एक वीडियो बना दूंगी कंप्लीट, उससे बेस क्लियर हो जाएगा आपका। पहले क्वेश्चंस थे इसी से रिलेटेड तो मैंने करा दिए। देखो 4 की पावर 4 256 होता है 0.16, 4 की पावर 4 और 0.09 हो गया। ये देखो ये हो गया 4 की पावर, हम एक रूल पढ़ते थे सर्ड और इंडिसेज में, एक फॉर्मूला है a की पावर n और इसकी पावर n, a की पावर mn। तो ये 4 की पावर 4 क्रॉस 0.16 0.64 होगा, ये 4 की पावर 0.36। फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, जो ये पावर है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब एक और a की पावर n क्रॉस a की पावर m, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर n प्लस m, तो 4 की पावर 1.0 बचेगी जब इन दोनों को ऐड करेंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहा है ए और बी कोई भी पॉजिटिव है सच दैट इस प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर जब मैं करती हूं तो वो 3 आता है। लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आए, ठीक है। वैसे ही बी जब मैं करती हूँ, बी के फैक्टर करती हूँ तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आता है, 5 आता है। उसके बाद कुछ भी आए, इसका मतलब एक भी नहीं आ रहा, एक तो काउंट ही नहीं होता, 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा तो 3 आ रहा है, बात है। वो कह रहे हैं लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ए और बी, ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो। इन दोनों को अगर मैं, ये a के फैक्टर है ये b के फैक्टर है, जब मैं a प्लस बी करती हूँ तो 3 प्लस 5 क्या आता है, 8 तो आएगा ही आएगा, आएगा। इसका मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर 8 आ रहा है तो इसके लीस्ट प्राइम फैक्टर करूंगी तो 2 आएगा, 8 का एक फैक्टर तो 2 होगा। इसका मतलब जब 2 ओड फैक्टर आ रहे थे उनको ऐड किया तो इवन आया, और इवन का सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। आप एग्जाम्पल भी लेके देख सकते थे, जैसे 15 ले लिया आपने, एक नंबर ले लिया 15 और दूसरे वाला नंबर क्या ले लिया जिसके 5 फैक्टर हो, 3 के बाद आप ले लो 25, आपने ले लिया। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 3 आ रहा है, फिर क्या आएगा, 5 भी आगे आता रहेगा। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा। इन दोनों को जब इन दोनों के हम ऐड करेंगे 5 और 5, 2 और 1 3, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2, और इस हिसाब से 5 और 3 8, इसका लीस्ट प्राइम क्या आएगा। समझ में आया। जब 2 ओड को ऐड करते तो इवन आता है, और इवन आएगा तो ऑब्वियस है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट में देखो हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। स्क्वायर रूट ऑफ, हमें 100 स्क्वायर रूट नहीं निकालना, सॉरी, हमें 100th रूट निकालना है। किसका निकालना है, 10 की पावर, 10 की पावर ब्रैकेट के अंदर है 10 की पावर 10, 100th रूट। 100th रूट का मतलब पता है, 1/100 निकाल, क्या निकालना है, 1/100। इजी लिखा है मैंने, कभी सोचो ना कुछ हो, इजी लिखा है, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी मैंने रूल बताया था, a की पावर m और इसकी पावर n होती है, किसके इक्वल आता है, पावर m। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना,
ये ब्रैकेट है, इसका मतलब हम इनको अलग नहीं कर सकते, ये एक पार्ट है, ये इकट्ठा रहेगा 10 की पावर 10 का मतलब हम इसे अलग नहीं करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। अब इतना लंबा तो हम एग्जाम में सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 10, इसको ऐसे लिख दिया। जो ये 1/100th रूट है इसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई में आएगा इसके 1/100। ये पूरा मैंने m मान लिया, ये मैंने a मान लिया और ये मैंने n मान लिया। समझ में आया? ये बना मेरा 10 और ये बना 10 की पावर 10 और इसको मैं लिख सकती हूँ, इसके साथ है 1/10 की पावर 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये तो नीचे है बेस में, ये देखो 10 की पावर 10 है। जब मैं एक बात बताना, a की पावर n है, नीचे a की पावर m है, उसको लिख सकते हैं -m। तो इसी तरीके से ये 10 की पावर 10 है, ये 10 की पावर 2 है। जब मैं इनको इकट्ठा करती हूँ, बेस सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/10 की पावर 2 है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो ये क्या आ जाता है मेरा, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, इसको ऐड करेंगे तो 10 की पावर 10 और इसकी पावर 8 आ जाए। समझ में आ गया? 10 की पावर 10 और इसकी पावर 8। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 10 की पावर 10 और इसकी पावर। ठीक है, ध्यान से। और इस तरीके के क्वेश्चंस मिक्सड और इंडिसेज पे वीडियो बनाऊंगी, उस पे अलग से कराऊंगी आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं दे रही हूं। क्या है क्वेश्चन, लिख देती हूं कि अगर √2 हमारा इक्वल है 1.4142, तो आपको वैल्यू निकालनी है होल √2 -1 अपॉन √2 + 1। इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपसे हो पाए तो प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद आज।